26/11 जो हुआ वो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन था। उसमें भारत के अपने लोग इन्वॉल्व थे, उसमें रॉ इन्वॉल्व थी, मिलिट्री इन्वॉल्व थी, फंडिंग की गई थी। जहाँ तक हमारे फॉरेन ऑफिस का ताल्लुक है या दूसरे जो लोग हैं जो इसके ऊपर बात नहीं करते, मुझे खुद बात की समझ नहीं आती कि वो क्यों नहीं करते। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो 26/11 जो हुआ वो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन था। उसमें भारत के अपने लोग इन्वॉल्व थे, उसमें रॉ इन्वॉल्व थी, मिलिट्री इन्वॉल्व थी, उनके सारा इंटेलिजेंस अपरेटस इन्वॉल्व था, फंडिंग की गई थी। जहाँ तक हमारे फॉरेन ऑफिस का ताल्लुक है या दूसरे जो लोग हैं जो इसके ऊपर बात नहीं करते, मुझे खुद इस बात की समझ नहीं आती कि वो क्यों नहीं करते। फॉरेनर्स ने, आपको जैसे पता है कि मिस्टर एलियस डेविसन ने बुक लिखी, बहुत सारे ऑथर्स हैं, उन्होंने भी लिखी। उनको इन्होंने इतना जो है वो वक़्त नहीं दी। मसला सारा ये है कि हम एज ए पाकिस्तानी हमने इस मामले को अच्छी तरह उजागर किया ही नहीं। हमें चाहिए था कि जब 26/11 हुआ तो उसी वक्त हम इसके ख़िलाफ़ बात करते और कहते कि जी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आपको मालूम है कि FIA की एक कमेटी बनी थी, बल्कि इन्वेस्टिगेशन टीम थी जो वहाँ गई भी थी, और उसके बाद उन्होंने वहाँ कोशिश की कि वहाँ इंटरव्यू करें, जबकि भारत ने वो रिफ्यूज़ कर दिया था। उसकी वजह यही है कि वो एक फास्ट फ्लैग ऑपरेशन था। FIA की इन्वेस्टिगेशन टीम को पता चल जाना था कि जी इसमें कौन कौन जो है वो मुलव्वस है। जिस रात मैंने वीडियो देखी और जिस रात मैंने उस बंदे को देखा जिसका नाम इन्होंने अजमल कसाब रखा हुआ था, मैंने उसी वक्त कह दिया था कि ये अजमल कसाब नहीं है। ये शख्स जो है ये पाकिस्तानी हो ही नहीं सकता। इसकी जो बॉडी, इसका चेहरा, इसका आउटपुट, इसका जो आउटफिट है वो बिल्कुल टिपिकल साउथ इंडिया का है। और उसी वक्त मैंने फिर फैसला भी किया कि मैं इसके ऊपर लिखूंगा। और फिर उस वक्त, चूँकि मैं, जैसे आपको पता है कि मैं एक इंटरनेशनल पुलिस के अदारे के साथ काम कर रहा था, उस वक्त फिर हमने ये कोशिश की कि इन्वेस्टिगेशन की जाए, लेकिन हमें भी जो थी वो इजाज़त नहीं मिली। हमारा एक साथी था, वो गए थे वहाँ पर, लेकिन जो उनसे मुझे मालूमात मिली उसकी बुनियाद के ऊपर फिर मैंने अपना जो एक एनालिसिस लिखा था, उसमें मैंने ये बताया था कि जी ये फाल्स फ्लैग ऑपरेशन है। इसराइल इसमें मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इन्वॉल्व था, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये मैं बताता हूँ कि वहाँ निर्माण हाउस जो है वो बिल्कुल छुपा हुआ है, वो बिल्कुल ओपन एरिया में नहीं है। वहाँ मेरा ख्याल है जो भारतीय हैं उनको भी मालूम नहीं होगा कि निर्माण हाउस कहाँ है। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो यहूदियों के लिए जो उनकी इबादत गाह है वो उनको पता था। और वहाँ पर उस वक्त जो मेरी मालूमात हैं, उस वक्त कमांडो तैनात थे वहाँ पर। और जब ये ऑपरेशन हुआ और अहमद कराके को वहाँ बुलाया गया, जबकि उसने ताज होटल या ओबराय जाना था, लेकिन उसको वहाँ पर बुलाया गया और वहाँ पर उसको जो है वो गोलियाँ मारी गई। तो इसराइल का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, जो कि मेरे ख़्याल में लोगों को मालूम नहीं है। उन तमाम ऑफिसर्स को जो पुलिस में थे, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनको आस्ता आस्ता या तो कत्ल कर दिया गया या फिर उनको रिटायर कर दिया गया था। और इससे भी साफ ज़ाहिर होता है कि इसमें जो खुफिया हाथ हैं भारत के, जिसमें रॉ सबसे बड़ा उनका किरदार था, उन्होंने ये सारा ये प्लान किया था। उसमें फिर उनकी मिलिट्री भी इन्वॉल्व थी, उनकी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो भी इन्वॉल्व थी। तो इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि इसके अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से इन पुलिस ऑफिसर्स को उन्होंने जो था फिर या तो कत्ल करवा दिया गया, या फिर कुछ लोग थे उनमें जिनकी नेचुरल डेथ भी हुई, लेकिन बहुत सारे लोगों को उन्होंने ऐसा कत्ल करवाया कि जैसे एक्सीडेंट होता है, उसमें भी वो मारे गए, और कुछ उसमें से जो हैं वो रिटायर हो गए। तो फाइनली फिर यही हुआ कि वो जो केस जो था वो चूँकि इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो वो पूरी तरह
उसकी हकीकत जो है वो छुपाई गई थी। कैश मैं समझता हूँ इसलिए नहीं कर सके कि हमारे में वो एक कन्विंसिंग पावर होती है, जो एक कन्विंसिंग पावर हमारे में है ही नहीं। हम लोगों को बावर ही नहीं करा सके, सिर्फ अपने ही लोगों को नहीं बल्कि हम दुनिया में बावर नहीं करा सकते। हमारे मौजूद इस वक्त जो पाकिस्तान में मौजूद लोग हैं वो अभी भी ये समझते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था, जो कि मैं समझता हूँ कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। उसमें इलियास डेविड साहब ने भी बहुत अच्छा जो उन्होंने किताब लिखी, उन्होंने उसमें बताया कि जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। उन्होंने सबूत दिए। उन सबूतों को इसलिए नहीं मानते क्योंकि इलियास डेविसन खुद वो मौजूद नहीं थे। उन्होंने तो मालूमात जमा करके ये जो बुक लिखी थी। तो देखें जो बुक लिखी जाती है वो मालूमात की बुनियाद के ऊपर होती है ना। आप जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको आप एवेल्यूएट करते हैं, एवेल्यूएट करने के बाद आप उसको डिसमिनेट करते हैं। तो असल में लोगों को वो भी कन्विंस नहीं कर सके और हम बीइंग ए पाकिस्तानी हम भी कन्विंस नहीं कर सके।